हेलो फ्रेंड्स, सोहेल एकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लेकर आए हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के पवन सीरीज के बहुविकल्पीय प्रश्नों को। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने 99 क्वेश्चनों को दोस्तों पूरा कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम बचे हुए सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों को दोस्तों कवर कर लेंगे। उसके बाद हम लोग सामाजिक अध्ययन का बचा हुआ जो कोर्स हमारा है, जो भूगोल से स्टार्ट होता है दोस्तों, उसको हम लोग पूरा करेंगे। फिर उसके बाद हम लोग पवन सीरीज के जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, फिर उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्नों को दोस्तों जरूर कवर कर लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को बिना स्किप किए हुए आप लोग एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल सोहेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। दोस्तों, जिन लोगों ने पहले पार्ट को नहीं देखा है दोस्तों, तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। और दोस्तों, जो भी वीडियो सामाजिक अध्ययन की जो हिस्ट्री है फर्स्ट सेमेस्टर की, उसके सारे के सारे वीडियो दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मौजूद है। आप लोग दोस्तों प्लेलिस्ट में जाके अच्छे से उनको देख सकते हैं। फिर उसके बाद दोस्तों बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखिए। तो दोस्तों, यहाँ से आपको जो सामाजिक अध्ययन है वो एक विधिवत जिस तरीके से होता है, पढ़ा जाता है, तो उसको अच्छे से आप लोग यहाँ से समझ जाएंगे। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को और देखते हैं कि आज के प्रश्न कौन कौन से हैं। यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए केरल, बी कर्नाटक, सी पश्चिम बंगाल, डी मध्य प्रदेश। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये कर्नाटक में स्थित है। उसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि भारत में कितने प्रतिशत वन क्षेत्र होना आवश्यक है? ठीक है, 33.2%, 33.3%, 33.4% या 33.5%। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 33.3% पर वन होना आवश्यक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ग्राम पंचायत का गठन कम से कम कितनी आबादी वाले गांव में किया जाता है? ठीक, तो दोस्तों 1000 की आबादी, 1100 की आबादी, 1200 की आबादी या 1300 की आबादी। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा जहाँ पर 1000 की आबादी होगी वहाँ पर दोस्तों गांव ग्राम पंचायत का दोस्तों वहाँ पर गठन कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि ग्राम पंचायत का सदस्य बनने के लिए आयु सीमा है। ठीक है, यानी ग्राम पंचायत का अगर सदस्य बनना है तो उसके लिए निर्धारित आयु सीमा क्या है? देखिए, मत देने की आयु तो 18 वर्ष है, लेकिन सदस्य बनने के लिए आयु यहाँ पर पूछ रहा है। ठीक, ए ऑप्शन 20 वर्ष, ए ऑप्शन 20 वर्ष, बी ऑप्शन 21 वर्ष, सी ऑप्शन 22 वर्ष या डी ऑप्शन 23 वर्ष। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 21 वर्ष। या अगर आप 21 वर्ष के हैं तो ग्राम पंचायत समिति के सदस्य आप बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष को क्या कहते हैं? ठीक, बीडीओ कहते हैं, ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, आरबा यानी बीडीओ और ब्लॉक प्रमुख दोनों कहते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ये ब्लॉक प्रमुख होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 7 वर्ष, 6 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 4 वर्ष। दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष। तो देखिए, ग्राम पंचायत, नगर पंचायत, नगर पालिका, नगर निगम, इनका जो कार्यकाल होगा दोस्तों 5 ही वर्ष का होगा। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से आता है कि यदि किसी ग्राम सभा की कुल जनसंख्या 3000 है तो ग्राम पंचायत की सदस्य संख्या कितनी होगी? यानी अगर कहीं पर 3000 किसी गांव में जनसंख्या है तो ग्राम पंचायत के सदस्य कितने होंगे ये पूछ रहा है। ठीक है, तो 15 होंगे, 13 होंगे, 11 होंगे या फिर 9 होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 13 होंगे। ठीक, नगर पालिका परिषद का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 5 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या 6 वर्ष। तो दोस्तों इसका भी कार्यकाल होगा 5 वर्ष। नगर निगम में सदस्यों की संख्या होती है, नगर निगम दोस्तों नगर पालिका से जो बड़े, जैसे कि लखनऊ, बरेली, ठीक है, आगरा वगैरह हो गया, यहाँ पर नगर निगम होते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर दोस्तों पूछ रहा है नगर निगम के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? तो ए ऑप्शन 50 से 110, 60 से 110, 70 से 110 या फिर 40 से 110। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 60 से 110 होते हैं यहाँ पे। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि सड़क यातायात के प्रमुख नियम क्या हैं? सड़क के सदैव अपनी बाईं ओर चलें, महानगरों और चौराहों पर ट्रैफिक सिग्नल देखकर चौराहे पार करें, रात में वाहन चलाते समय संकेतक का प्रयोग करें यानी इंडिकेटर का प्रयोग, या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा उपरोक्त सभी। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? जेके मेहता को, एल्फ्रेड मार्शल को, एडम स्मिथ को या फिर अमर्त्य सेन को। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा एडम स्मिथ। ठीक है, ये आधुनिक अर्थशास्त्र के दोस्तों जनक हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हम लोग देखते हैं कि इकोनॉमिक्स ऑफ वेलफेयर के लेखक जेके मेहता, पीगू, मार्शल या फिर रॉबिन्स। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा जेके मेहता। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, ये किसने कहा? ठीक,
एडम स्मिथ ने, रॉबिन्स ने कहा, जेके मेहता ने कहा या फिर मार्शल ने कहा? तो दोस्तों इसको एडम स्मिथ ने कहा। अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो दोस्तों इनको, अमर्त्य सेन को दोस्तों अर्थशास्त्र के लिए नोबेल मिलता है। कब मिलता है ये डेट पूछ रहा है, 1997, 1998, 1999 या फिर 2002? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 1998 में अमर्त्य सेन को दोस्तों नोबेल का पुरस्कार मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ये कथन किसका है? प्रोफेसर घाटे का, प्रोफेसर कार्य का या फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू का या फिर रेप्सन का? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये रेप्सन का है। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, बुरा पाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या फिर त्राम पाषाण काल में? ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। ठीक है, पहिया और कृषि का आविष्कार नवपाषाण काल में होता है। आग का आविष्कार दोस्तों पुरापाषाण काल में होता है, लेकिन इसका खोज हो जाती है ना आग की कि पुरापाषाण काल में, लेकिन उसका जो यूज़ होता है वो नवपाषाण काल में चालू होता है। शाम का अर्थ क्या होता है? ठीक, यज्ञ होता है, मंत्र होता है, स्तुति होता है या गान होता है? ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा शाम का शाब्दिक अर्थ होता है गान। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि वेदांग कितने हैं? 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं या फिर 3 हैं? तो दोस्तों वेदांगों की संख्या है 6। सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं था, चावल था, जौ था या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों इसमें उपरोक्त सभी आ जाएगा। चावल के कम अवशेष मिले हैं, गेहूं और जौ के दोस्तों बहुत ज़्यादा अवशेष मिले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों गेहूं, चावल और जौ, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। विश्व का सबसे बड़ा महासागर? तो हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर? ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा विश्व का सबसे बड़ा महासागर ये प्रशांत महासागर है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि नासा की स्थापना हुई थी, यानी नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1959 में, 1957 में या फिर 1956 में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 1956 में दोस्तों नासा की स्थापना हुई थी। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नगर पंचायत का जो कार्यकाल होगा वो हो जाएगा 5 वर्ष। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी क्या कहलाता है? ठीक है, सदस्य कहलाता है, अध्यक्ष कहलाता है, उपाध्यक्ष कहलाता है या फिर मेयर कहलाता है? तो दोस्तों नगर निगम का जो सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी होता है उसको हम लोग मेयर कहते हैं। ठीक है, नगर पालिका का जो दोस्तों होता है पदाधिकारी उसको अध्यक्ष हम लोग कहते हैं। नगर पंचायत में भी अध्यक्ष हम लोग बोलते हैं। ठीक है, और जो ग्राम पंचायत होती है तो वहाँ पर हम लोग प्रधान उसको बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, वो हो जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण किस स्थान पर प्राप्त हुआ था? ठीक, वैशाली में, कौशाम्बी में, कुशीनगर में या फिर राजगृह में? ठीक है, तो इसका दोस्तों राइट आंसर होगा कुशीनगर में। तो दोस्तों यहाँ से अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि संसार का पहला पालतू पशु घोड़ा, कुत्ता, गाय या फिर बकरी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कुत्ता। पहिए का आविष्कार हुआ तो पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर धातु काल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में। मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म हुआ था नील नदी की घाटी में, सिंधु की घाटी में, ठीक है, या फिर यांगटीसिकियांग नदी की घाटी में या फिर दजला फरात नदी की घाटी में? तो दोस्तों मेसोपोटामिया सभ्यता का जो विकास हुआ था वो दजला और फरात नदियों के मध्य में हुआ था। ठीक है, यानी उनकी घाटी के किनारे हुआ था। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हम आता है पिरामिड किस देश में है? यूनान में है, रोम में है, मिस्र में है या सऊदी अरब में है? तो ठीक, तो यहाँ से दोस्तों राइट आंसर होगा पिरामिड कहाँ मिले हैं? तो ये मिस्र में प्राप्त हुए हैं। जैन धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, ऋषभदेव या पार्श्वनाथ? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऋषभदेव। तो ये यहाँ पर दोस्तों ऋषभदेव हैं। ठीक है, और अगर वास्तविक संस्थापक पूछें तो वो महावीर स्वामी को शामिल किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य महाराष्ट्र, पंजाब, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या निवास करती है भारत की। ठीक, भारतीय लोकतंत्र के समक्ष चुनौती है गुट निरपेक्षता, धर्मनिरपेक्षता, सांप्रदायिकता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो दोस्तों भारतीय लोकतंत्र के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती के रूप में किसको आप देखेंगे? तो यहाँ पर आ जाती है सांप्रदायिकता आ जाती है। ठीक है, अगला आता है पृथ्वी के निकट कौन सा ग्रह स्थित है? शुक्र, बुध, मंगल या फिर बृहस्पति? तो दोस्तों शुक्र सबसे पास में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ से हड़प्पा के निवासी किस युग के थे? तो उत्तर पाषाण युग में, कांस्य युग में, लोह युग में या फिर त्राम पाषाण युग में? तो दोस्तों हड़प्पा के जो निवासी थे या हड़प्पा सभ्यता जो थी वो कांस्य युगीन सभ्यता थी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, वेद का शाब्दिक अर्थ है पवित्र, ज्ञान, पूजा पाठ या ईश्वर की स्तुति। ठीक, तो वेद का शाब्दिक अर्थ दोस्तों क्या होता है? ज्ञान होता है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य केरल, गोवा, गुजरात या फिर तमिलनाडु? तो दोस्तों ये गुजरात हो जाएगा। अगला यहाँ से क्वेश्चन हमारा आता है कि
कैनियन यानी दर्रे का निर्माण किससे होता है? नदी द्वारा, हवा द्वारा, ग्लेशियर द्वारा या समुद्री लहरों द्वारा। ठीक है, तो कैनियन यानी दर्रे का निर्माण दोस्तों नदी के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि वायुमंडल के किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटना घटित होती हैं? ठीक, तो समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में, आयन मंडल में या फिर बाह्य मंडल में। ठीक, तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा क्षोभ मंडल में। यानी क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो सर्वाधिक घटित होती हैं। ठीक है, भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है? ठीक, एकात्मक, दो दलीय व्यवस्था, बहुदलीय व्यवस्था या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारत में जो दलीय व्यवस्था यानी ये राजनीति की बात चल रही है, यहाँ पर बहुदलीय व्यवस्था है। देखिए, बीजेपी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, ठीक है, तो कुछ राष्ट्रीय दल होते हैं, ठीक है, और कुछ उसके बाद क्षेत्रीय दल होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा था कि पंचायत राज व्यवस्था में पंचायत समिति किस स्तर पर गठित होती है? ग्राम, ब्लॉक या शहर या फिर जिला स्तर में। ठीक है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राम स्तर पर दोस्तों पंचायती राज्य व्यवस्था में ग्राम पंचायत समिति गठित होती है। ठीक है, इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ग्राम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इतिहास घटनाओं या विचारों की उन्नति का सुसंबद्ध विवरण है, ये कथन किसका है? तो दोस्तों प्रोफेसर घाटे, प्रोफेसर कार, पंडित जवाहरलाल नेहरू या रेप्सन। तो दोस्तों ये हो जाएगा रेप्सन का। पूरा पाषाण काल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी पहिए का आविष्कार, आग की खोज, कृषि का आरंभ या स्थायी जीवन की शुरुआत। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा आग की खोज। पहिए का आविष्कार हुआ नवपाषाण काल में, पुरापाषाण काल में, मध्य पाषाण काल में या ताम पाषाणिक काल में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा नवपाषाण काल में दोस्तों पहिए और खेती का आविष्कार हो जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि महापाषाण से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो धार्मिक अनुष्ठान से या उपकरणों से या पर्वत श्रृंखला से या फिर समाधियों से। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये समाधियों से संबंधित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शाम का अर्थ है यज्ञ, मंत्र, स्तुति या गान। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गान। वेदांग कितने हैं? 7 हैं, 6 हैं, 5 हैं या फिर 3। तो दोस्तों वेदांग हैं आपके 6। वैदिक ग्राम का मुखिया कहलाता है, क्या कहलाता है? कुलप कहलाता है, ग्रामिक कहलाता है, ग्रामीणी कहलाता है या फिर विस्पति कहलाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये ग्रामीणी कहलाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, सिंधु घाटी के निवासियों का मुख्य भोजन क्या था? गेहूं, चावल, जौ या उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि ऋग्वेद में आयस शब्द का प्रयोग हुआ है। ठीक, तो सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या फिर लोहे के अर्थ में। तो दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों आयस शब्द का प्रयोग हुआ, तो सोने के अर्थ में, चांदी के अर्थ में, तांबे के अर्थ में या फिर लोहे के अर्थ में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा तांबे के अर्थ में। ठीक है, अभिधम्म पिटक किस बौद्ध संगति में संकलित किया गया? प्रथम बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में, तृतीय बौद्ध संगति में या फिर चौथी बौद्ध संगति में। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा द्वितीय बौद्ध संगति में अभिधम्म पिटक की दोस्तों रचना हुई थी। सौरमंडल का मुखिया कौन है? तो पृथ्वी है, चंद्रमा है, शनि है या फिर सूर्य है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, चंद्रमा सौरमंडल का मुखिया है। दोस्तों विश्व का सबसे गहरा महासागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर या फिर आर्कटिक महासागर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है कि नासा की स्थापना कब हुई थी? 1958 में, 1959 में, 1957 में, 1956 में। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन हमारा कि 1956 में दोस्तों नासा की स्थापना हुई। नगर पंचायत का कार्यकाल होता है 3 वर्ष, 4 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 6 वर्ष। दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी 5 वर्ष का नगर पंचायत का कार्यकाल होता है। नगर निगम का सर्वोच्च निर्वाचित पदाधिकारी सदस्य होता है, अध्यक्ष होता है, उपाध्यक्ष या फिर मेयर। तो दोस्तों ये मेयर होता है। खुदाई द्वारा ऐतिहासिक तथ्यों को पता लगाने वाले व्यक्तियों को क्या कहते हैं? ठीक है, यानी वो लोग जो खुदाई के द्वारा ऐतिहासिक तथ्य का पता लगाते हैं तो उनको क्या वैज्ञानिक कहते हैं, इतिहासकार कहते हैं, पुरातत्वविद कहते हैं या भूवैज्ञानिक। तो दोस्तों उनको पुरातत्वविद कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा यहाँ से आता है कि वेदों की संख्या कितनी है? ठीक है, यानी वेद कितने हैं? 1 है वेद, 2 हैं, 3 है या 4। तो दोस्तों वेदों की संख्या 4 है। अब मेसोपोटामिया की सभ्यता का जन्म कहाँ हुआ? तो नील नदी की घाटी के किनारे, सिंधु नदी की घाटी के किनारे या दजला फरात नदी के किनारे या यांगटीशियांग नदी घाटी के किनारे। तो मेसोपोटामिया की सभ्यता का दोस्तों विकास कहाँ पर हुआ? तो दजला और फरात नदी के किनारे होता है। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल यानी कालीबंगा कहाँ स्थित है? गुजरात में स्थित है, राजस्थान में स्थित है, उत्तर प्रदेश में स्थित है या फिर बंगाल में स्थित है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कालीबंगा राजस्थान में स्थित है। अगला क्वेश्चन यहाँ से हमारा आता है कि मुद्रण कला के आविष्कारक थे, यानी मुद्रण कला यानी जो मुद्रा होती है उसके आविष्कार किसने किया? यूनानियों ने किया, रोमन ने किया, ईरानी ने किया या फिर चीनी ने किया। ठीक है,
यानी इसके आविष्कारक कौन थे? यूनान वाले थे, रोम वाले थे, ईरान वाले थे या फिर चीन वाले थे? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ये था, चीन वालों ने मुद्रण कला का आविष्कार किया। जैन धर्म के संस्थापक ऋषभदेव, महावीर स्वामी, पार्श्वनाथ या फिर अरिस्टनेमी? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऋषभदेव। द्वितीय बौद्ध संगीति यानी सभा का आयोजन हुआ था, ठीक, अशोक के शासनकाल में, अजातशत्रु के शासनकाल में, कालाशोक के शासनकाल में या फिर कनिष्क के शासनकाल में? तो दोस्तों सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था कालाशोक के शासनकाल में, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों देखिए अजातशत्रु इसके प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन, सेकंड बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक में, तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के शासनकाल में और चतुर्थ बौद्ध संगीति का दोस्तों जो आयोजन होता है वो कनिष्क के शासनकाल में होता है यहाँ पे, ठीक है। अगला दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर आता है, सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? 321 ईसा पूर्व, 322 ईसा पूर्व, 324 या 326 ईसा पूर्व? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। अगला क्वेश्चन, सूर्य के निकट ग्रह है, पृथ्वी है, मंगल है, बुध है या फिर शुक्र है? तो दोस्तों ये बुध है। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ध्यान रखिएगा, सही नहीं है पूछ रहा है। दिशा, दूरी व प्रतीक मानचित्र के घटक है, मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है, दिक्सूचक यंत्र की चुंबकीय सुई सदैव उत्तर व दक्षिण दिशा में ठहरती है, या फिर रेल सड़कें रेल कस्बों आदि के सही स्वरूप को मानचित्र द्वारा दर्शाया जा सकता है, ठीक है। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा कि मानचित्र के नीचे का सिरा उत्तर दिशा में होता है। ये सही नहीं है यहाँ पे, ठीक, बाकी कथन जो है वो सही है सब, ठीक। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको कहते हैं? ठीक है, 180 डिग्री देशांतर रेखा को, 0 डिग्री देशांतर रेखा को, या 0 से 180 दाहिने हाथ पूर्वी देशांतर तक के भाग को, या फिर 0 से 80 डिग्री बाएं हाथ पश्चिमी देशांतर तक के भाग को? तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किसको दोस्तों कहते हैं? तो ये 180 डिग्री जो समानांतर रेखा होती है ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा होती है, ठीक। अगला, नीला ग्रह यानी ब्लू प्लैनेट किसको कहते हैं? सूर्य को, पृथ्वी को, चंद्रमा को या फिर शुक्र को? तो दोस्तों ये पृथ्वी को कहते हैं। आर्यभट्ट थे, खगोल शास्त्री थे, इतिहासकार थे, नाटककार थे या फिर पुरातत्वविद थे? तो दोस्तों ये खगोल शास्त्री थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि आधुनिक अर्थशास्त्र के जनक हैं एडम स्मिथ, कीन्स, मार्शल या फिर अमर्त्य सेन? तो दोस्तों ये एडम स्मिथ हैं। अगला, नगर निगम के सदस्यों का कार्यकाल 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष या फिर 5 वर्ष? दोस्तों इसका कार्यकाल होता है 5 वर्ष। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर आता है कि हड़प्पा सभ्यता का धौलानोरा, तो दोस्तों धौलावीरा है ये, ध्यान रखिएगा। धौलावीरा पुरास्थल भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में, गुजरात में, हरियाणा में या फिर पंजाब में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ये गुजरात में स्थित है धौलावीरा। सबसे प्राचीन वेद यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद? तो दोस्तों ये ऋग्वेद है। इंडिका पुस्तक के लेखक प्लेटो, मेगास्थनीज, कोलंबस या फिर अरस्तु? तो दोस्तों इंडिका पुस्तक के लेखक हैं आपके मेगास्थनीज। अगला क्वेश्चन, मानव ने पहिए का आविष्कार किस काल में किया था? पुरापाषाण काल में, मध्यपाषाण काल में, नवपाषाण काल में या फिर ताम्रपाषाण काल में? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा पहिए का आविष्कार नवपाषाण काल में हुआ था। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 323 ईसा पूर्व, 324, 325 या 326? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 326 ईसा पूर्व में। पंचायती राज व्यवस्था कितने स्तरों पर कार्य करती है? 2 स्तरों पर, 3 स्तरों पर, 4 स्तरों पर या फिर दोस्तों 5 स्तरों पर? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, 3 स्तरों पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप में स्थित है? तो दोस्तों ग्रेट बैरियर रीफ ये मूंगे की चट्टान है, ठीक है, सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी जो मूंगे की चट्टान है दोस्तों, तो वो है ग्रेट बैरियर रीफ। ये किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है, अफ्रीका महाद्वीप में है, यूरोप महाद्वीप में या फिर ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। वायुमंडल की किस स्तर में सर्वाधिक मौसमी घटनाएं घटित होती हैं? क्षोभ मंडल में, समताप मंडल में, आयन मंडल में या फिर बाह्य मंडल में? तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, क्षोभ मंडल में। अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि पृथ्वी की सूर्य के चारों ओर की गति है परिभ्रमण गति या परिक्रमण या आबा दोनों या न आ न बा, या ये भी नहीं, ठीक है। तो पृथ्वी के दोस्तों सूर्य के चारों ओर की गति क्या कहलाती है? तो दोस्तों ये कहलाती है परिभ्रमण गति। महाजनपदों की संख्या थी 13, 14, 15, 16। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 16। तो अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि गायत्री मंत्र किस वेद से लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया, सामवेद से, यजुर्वेद से या फिर अथर्ववेद से? तो दोस्तों गायत्री मंत्र का जो उल्लेख था वो हमें मिलता है ऋग्वेद में। पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहा जाता है? शुक्र को।
शनि को, मंगल को या फिर बृहस्पति को? तो दोस्तों ये शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, कौन सा साहित्यिक धर्मेत्तर साहित्य है? राजतरंगिणी, जातक कथाएं, महाभारत या फिर रामायण? ठीक है, तो धर्मेत्तर साहित्य है तो ये राजतरंगिणी है दोस्तों। बाकी जातक कथाएं, महाभारत और रामायण ये धार्मिक धर्म से रिलेटेड है। ठीक है, धर्मेत्तर वो साहित्य वो होता है जो धर्म से रिलेटेड नहीं होता है। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन दोस्तों यहाँ से हमारा आता है कि ग्राम पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, तो कितने साल के लिए वो चुने जाते हैं? तो 2 वर्ष के लिए, 3 वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए या फिर 10 वर्ष के लिए? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 वर्ष के लिए। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोगों ने पवन सीरीज के बहुविकल्पीय सभी क्वेश्चनों को देख लिया था। इससे पहले की दोस्तों वीडियो में हम लोगों ने 99 क्वेश्चनों को कवर कर लिया था। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों उनका लिंक मौजूद है, आप लोग लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख लीजिए, तो क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में एसएसटी के सभी क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में आते हैं। 15 क्वेश्चन के 15 मार्क्स जो हैं दोस्तों वो निर्धारित हैं, जो पूरे के पूरे दोस्तों मिल जाते हैं। कोशिश करना दोस्तों कि यहाँ से आपका कोई भी बहुविकल्पीय प्रश्न गलत ना होने पाए। ठीक, क्वेश्चन आराम से पढ़िएगा, उसका आंसर आप आराम से लिखिएगा, वरना दोस्तों गलत करेंगे तो आपके पास से नंबर चला जाएगा। माइनस मार्किंग नहीं होती, लेकिन फिर भी दोस्तों कहीं ना कहीं अफसोस होता है कि अरे ये तो हमें पता था लेकिन ये गलत हो गया। ठीक है, तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग भूगोल की जो क्लासेस हैं उनको दोस्तों स्टार्ट कर देंगे। तो दोस्तों जिन लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल स्वेल एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों बहुत ही जल्द, तब तक के लिए दोस्तों अपना ख्याल रखिए और अपनी स्टडी को फोकस करिए।